मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट, मान सम्मान पैसा किसी चीज की कमी नहीं। बट समय के साथ में ये चीज महसूस होने लगी थी कि खुद के लिए क्वालिटी टाइम खत्म होता जा रहा है, खुद के परिवार के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। हालांकि ये बिजनेस लास्ट 30 ईयर्स से कह सकते हैं कि मेरे साथ था। सुरेखा दीदी के थ्रू प्रोडक्ट यूजर रही, लेकिन बिल्ड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और हमेशा मन में नो ही रहता था कि नहीं, बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। लेकिन जब कोविड आया तब ये रियलाइज हुआ कि कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आपके हाथ में होनी चाहिए जिसकी की आपके हाथ में है। बस ठाना, खुद दिल और दिमाग ने यस कहा और बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करना शुरू करा और विद इन 3 मंथ्स 36,000 का मेरा चेक था। ये सब क्यों हुआ? हम सबकी गुरु माँ के कारण, हमारे मन के अंदर विश्वास के कारण, और जो हमें ये प्लेटफॉर्म सिखाता है, मोदी केयर हमें सपोर्ट करता है, उसके कारण हुआ। आप सबने भी कहीं ना कहीं नो लिया होगा, है ना? और अगर मेरा नो लेके या ऐसे बहुत सारे नो लेके, मैं सगी बहन हूँ सुरेखा दीदी की ना, मेरा नो लेके दीदी ने काम करना छोड़ दिया होता या कि घर से रिजेक्शन मिलता है नहीं करना, तो क्या आज वो हमारी गुरु माँ होती? 1.25 करोड़ महीना कमा रही होती, हमारे लिए मेंटोर। मतलब कहते हैं ना कि हम उनके जबान में सरस्वती बैठती है, वो जो बोलती है हो जाएगा बोलती है और वो हो जाता है। क्या ये संभव हो पाता? क्यों ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सबकी नो, इंक्लूडिंग माय नो, सबकी नो को उन्होंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानकर काम करना नहीं छोड़ा। तो आज का जो हमारा एलडीपी का टॉपिक होने वाला है वो भी यही है, रिजेक्शन हैक। कैसे नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम बदलेंगे, उसके कुछ छोटे छोटे हैक्स की ट्रिक्स आज आपको सुरेखा दीदी सिखाने वाली हैं। सुरेखा दीदी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हम सबकी गुरु माँ हैं, हम सबकी मेंटोर हैं और उंगली पकड़ के स्क्रैच से लेके हमें ऊपर 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 पहुंचाने का दम रखती है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ उनकी कही बातों को फॉलो करते जाना है। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट कर रही हूँ हमारी सुरेखा दीदी को। ओवर टू यू सुरेखा दीदी। वाह 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 रचना, थैंक यू सो वेरी मच। जब तुम स्टार्ट करती हो ना तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। जो तुम्हारा एडिफाई करने का तरीका है किसी भी प्रोसेस को, वो बहुत खूबसूरत है। और जब तुम एडिफाई करते हो तो सचमुच लगता है कि हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स रिजेक्शन हैंडलिंग हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और अगर उसके हैक को समझ लिया जाए तो डेफिनेटली बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस नाइस एडिफिकेशन। आइए दोस्तों, हम लेकर के आए हैं एक और हैक जो कि हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले मुझे ये बताइए, जो अभी तक हमने हैक किए वो आपके काम आ रहे हैं? मतलब हमने इतने सारे हैक किए हैं, बाउंस बैक हैक किए हैं और हम ब्रेन हैक आपको सिखा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ये हम थोड़ी छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम 40-45 मिनट की इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो हम आपको बताते हैं। उसमें से अगर कोई भी एक दो ट्रिक भी आपने फॉलो कर ली ना तो जीत जाओगे। पर क्या वो एक दो ट्रिक इंप्लीमेंट कर रहे हो, या सुन के खुश होके ताली बजा के कि हाँ जी पॉसिबल है, जब चाहूंगा तब कर लूंगा, कहीं प्रोकास्टिनेट तो कर दे ही नहीं रहे हो, कल पे तो नहीं टाल दे रहे हो? अगर कर रहे हो तो आगे जाके हम आपको प्रोकास्टिनेशन हैक भी सिखाने वाले हैं। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, सब टैलेंट होते हुए, सब कुछ होते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्लीज जो हैक्स हम सिखा रहे हैं, खाली उन पे खुश नहीं होइए, उन पे एक्ट कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और पॉइंट्स बनाइए। जब भी मैं कोई हैक सिखाती हूँ, एक मैं सजेस्ट करूंगी हर कोई जिसकी अपने रूम में कोई एक सॉफ्ट बोर्ड लगा ले। और जब हम कोई भी हैक सिखाते हैं तो उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, वो छोटी छोटी अपनी जो ये स्लिप पैड आते हैं, एडेसिव जो चिपक जाते हैं अपने आप, वो वाली पर्ची लेकर के उस पे हैक लिखा, उस पे 3-4 पॉइंट हैक लिखा, 3-4 पॉइंट, फिर आते जाते उस पर नजर पड़ती रहेगी, ध्यान आता रहेगा, कॉपी कर पाओगे, उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, तभी मजा आएगा। नहीं तो मैंने तो पूरे 52 वीक्स के 52 हैक्स प्लान किए हैं, पर अगर आप उसमें सिर्फ स्पेक्टेटर, दर्शक की तरह सुनोगे तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जो कुछ भी मैं सिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ प्लीज आप सब लोग इंप्लीमेंट कीजिए। आइए चलते हैं आज के हैक पर। रिजेक्शन। जैसे सर्जन कहे ना कि भैया मैं तो ब्लेड नहीं छूंगा, मैं तो चाकू नहीं छूंगा, तो वो सर्जन नहीं बन सकता। वैसे ही ऐसा ही है बस, कि अगर हम कह दें जी रिजेक्शन ही तो मेरे को नहीं पसंद, रिजेक्शन ही तो जब कोई ना बोले, मैं तो भैया किसी के ना ले नहीं सकती, तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कमा नहीं सकते। रिजेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस।
उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हम रिजेक्शन से बच करके कहीं नहीं जा पाएंगे, सफलता कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं पा पाएंगे। बट अगर है जो हम मैं सिखा रही हूँ उसमें से कुछ है फॉलो करके आपने अगर इसको अपने बिजनेस में अपनी डेली एक्टिविटीज में ऐड किया, इम्प्लीमेंट किया, तो दोस्तों रिजेक्शन फिर आपकी पार्ट का लाइफ बन जाएगा, मतलब आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। अच्छा भैया रिजेक्शन आ रहा है तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। अब हम किचन में जाते हैं, आपको क्या गैस की तपत नहीं लगती? हम गैस चल रही होती है तो फैन नहीं ऑन कर पाते, सबके घर में तो एसी नहीं होते, गर्मी होती है, पसीना आ रहा होता है। अब अगर कोई हाउसवाइफ ये कहे कि भैया जी मैं तो ना कुकिंग का तो मुझे बहुत शौक है पर मैं तो पसीना नहीं सह सकती मैं, तो भैया या तो इट्स लाइक कैपेसिटी क्रिएट करो कि किचन में भी एसी लगाओ, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, जाते हैं सब जने करते हैं ना, पसीने बहाते बहाते नापसंद होते होते हुए भी करते हैं ना। वैसे हमारे बिजनेस का है कि भैया पसंद या नापसंद की बात नहीं है कि रिजेक्शन आपको पसंद है या नहीं पसंद है, उसको हैंडल करना, उस रिजेक्शन का क्या करना ये सीख लोगे तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। तो आइए चलिए एक पीपीटी शेयर करती हूँ, हमेशा की तरह सारे हैक्स की पीपीटी आपको मिलती जा रही है। आप आई होप अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। रिजेक्शन हैक, यस, हाँ जी। तो ना को हाँ में बदलने की कला वो हम आज आपको सिखा रहे हैं। आई बिलीव ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस कला क्यों बोल रहे हैं, सीखी जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि भैया ये प्रैक्टिस की बात है, ये पहले दिन में से आप इसमें माहिर हो जरूरी नहीं है। बहुत लोग बाय डिफॉल्ट ही माहिर होते हैं। मेरा बेटा 2 साल का था ना, तब से उसको ना को हाँ में बदलने की कला आती थी, निशांत को। दैट्स ओके। कुछ लोग उनको बाय उनके डीएनए में होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, उनकी पर्सनैलिटी में होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये सीखना पड़ता है। कुछ लोगों को एकदम से जल्दी से ये है ना गर्दन इसकी पकड़ाई में आ जाती है कि अच्छा रिजेक्शन का क्या करना है। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये आर्ट है, सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस मांगता है, फोकस मांगता है, और मैं इस पर डेफिनेटली मास्टरी हासिल करने वाला हूं या वाली हूं। ये डिसीजन की बात है सारा। अब रिजेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझाना है कि रिजेक्शन प्रॉब्लम नहीं, पावर है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उतने ही ज्यादा रिजेक्शन सह चुके हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा मिले ना चीज जो बहुत सक्सेसफुल है पर उसको रिजेक्शन नहीं मिला, तो आप रिजेक्शन को प्रॉब्लम मानो। जब सच ये ही है, गणित यही कहता है, आंकड़े स्टेटिस्टिक्स यही कहते हैं कि जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उतनी ज्यादा उसको जो है रिजेक्शन मिले हैं। तो भैया जब आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं तो फिर तो इकलौती ये बात काफी है रिजेक्शन सहने के लिए कि ठीक है भैया मैं राइट पाथ पर हूं, कॉन्फिडेंट होने के लिए कि मैं राइट पाथ पर हूं, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी बड़ी ना होती है। मैं अपनी 1,40,40,00,000 रुपए की गाड़ी में बैठ करके जाती हूँ, तब भी मुझे लोग ना कहते हैं, पर कोई बात नहीं, जितनी बड़ी सफलता मुझे लेनी है उतनी ज्यादा। देखो शुरू शुरू में तो हम ना फिर भी शायद ले लें, पर जैसे ही 10-12 हजार रुपए का चेक आने लगता है ना, हमारी ईगो आने लगती है। फिर हमें ना जो है, अरे ये समझते हैं कि अपने आप को मैं तो टॉप चीज हूं, मैं तो ये लेवल पे हूं, मैं तो वो लेवल पे हूं। नहीं, आप जितने भी बड़े होते जाओगे, जितनी ज्यादा ना लेते चले जाओगे, जितनी बड़ी ना लेते जाओगे, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी ना, आपको ना और ज्यादा परेशान करेगी। लो तुम क्या चीज हो, मैं तो ये हूं। पर कोई बात नहीं, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी ना लेने के लिए तैयार हो जाओ, उतनी ज्यादा ना लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो नो है, जो रिजेक्शन है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पावर है। जिसे ना से डर लगता है उसे हाँ कभी नहीं मिलती। वाह, थोड़े ब्यूटीफुल कोट, आप इसके आगे सुरेखा भार्गव लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे ना से डर लगता है उसे हाँ कभी नहीं मिलती। तो हाँ तो चाहिए ना, तो ना से डर तो हटाना पड़ेगा ना। तो हटाइए, आज मिलकर के इसको हटाते हैं। सच्चाई क्या है इस बिजनेस में? 10 में से 7 लोग तो मना ही कर देते हैं, सुनने के लिए भी मना कर देते हैं। 3 लोग सुनते हैं, उसमें से 1 या 2 कोई जुड़ता है, और यही सिस्टम है, ये ही एवरेज है। अब अगर 1 किलो प्लास्टिक में से 1 किलो प्लास्टिक की बोतल बनती है, तो पता है ना प्लास्टिक की फैक्ट्री वाला ये तो नहीं कहेगा जी 1 किलो प्लास्टिक में से मुझे तो 10 किलो की बोतल चाहिए, तो फिर वो उसको बेवकूफी कहेंगे ना। ऐसे ही अगर हमारे भी 10 में से कोई 1 जुड़ता है, तो 9 लोग अगर हमें ना दे रहे, या पहले 90 लोग भी हमें ना दे रहे, तो हमें पता होना चाहिए कि जी 100 में से 10 लोग जुड़ेंगे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी समझदारी की, मतलब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम बिजनेस है, लेमैन बिजनेस है, पर बेवकूफों का बिजनेस नहीं है। मैं बहुत कड़वा वर्ड यूज कर रही हूं, पर बिल्कुल सटीक यूज कर रही हूँ कि अपने आप को चेक करो कि मतलब लेमैन हो, अनाड़ी हो, अभी ये बिजनेस नहीं आता, समझ में आता है, पर बेवकूफ तो नहीं हो ना कि अगर एक बिजनेस का कोई आंकड़ा कहता है कि ये ऐसे ही चलता है, तो उस आंकड़े से आगे जाकर के मैं तो ना सुनूंगा भी नहीं, और फिर मुझे सक्सेस चाहिए भी।
देखो होता ये है, हम सब जने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, हाँ जी ना मिलेगी कोई बात नहीं, पर जब ना मिलती है ना, वो जो हर्ट होता है, वो जो इमोशनल ड्रामा होता है, ट्रॉमा होता है, वो नहीं सह पाते। और इसी के लिए आज का सेशन है कि इमोशनली अपने आप को कैसे रेडी करो ना कि रिजेक्शन के लिए। रिजेक्शन नहीं होगा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर टॉप 100 में जब कभी सर लंदन लेके जाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब मलेशिया लेके जाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब थाईलैंड लेके जाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब एडवाइजरी कमेटी बनेगी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। तो जब रिजेक्शन हो रहा है तो मानो यही मेरे को सेलेक्ट कराएगा डायरेक्टर में, यही मेरे को सेलेक्ट कराएगा ईडी में, एसडी में, एसईडी में, यही मेरे को रेड क्लब का सिलेक्शन दिलाएगा, यही मेरे को ब्लू क्लब का सिलेक्शन दिलाएगा, यही मेरे को थाईलैंड का, यही मेरे को मलेशिया का, यही मेरे को स्विट्जरलैंड का सिलेक्शन दिलाएगा। मैं मोदी केयर की कार अचीवर्स की लिस्ट में इसी से सेलेक्ट होगी। अपने आप को ऐसी बातें कहनी है, ये सच्चाई है। तो रिजेक्शन नहीं होगा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, हमें समझ में आना चाहिए। अब इमोशनल ट्रुथ क्या है, क्यों रिजेक्शन दर्दनाक होता है? होता है, कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितने भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, वो जो दिल को कुछ कुछ होता है तो वो तो कुछ कुछ होता है। क्यों ना होती, क्यों दर्दनाक होता है? क्योंकि ना को हम पर्सनल ले लेते हैं। मुझे ना दे दी, अरे भैया आपको ना नहीं दी है, आपको ना नहीं दी, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे ना दे दी भैया, मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मुझे ना दे दी। या देखो सभी ना दिए जा रहे हैं, लगता है मैं ही गलत है ना, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है हमारा। तो ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि ना को पर्सनली लेते हैं, हमारा ईगो हर्ट होता है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। अगर हम इन तीनों को जानते समझते कि जब हम पर्सनली ले रहे हैं हमें हर्ट हो रहा है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ओहो मैं इसलिए हर्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मुझे ना दी। ठंडी हो जा सुरेखा भार्गव, शांत हो जाए, शांत कर अपने आप को, शांत कर। उन्होंने तुझे ना नहीं दिया, उन्होंने लक्ष्मी माँ को ना दिया। जो लक्ष्मी माँ को ना दे सकता है वो अभी एक बेवकूफी वाले, एक इग्नोरेंस वाले, एक ऐसे फेज में है, उसको खुद को अपना से ही गलत नहीं पता, वो मुझे ना नहीं दे रहा, वो लक्ष्मी माँ को ना दे रहा है। ईगो हर्ट होता है कि भैया अरे 3 ना मिल गई, 4 ना मिल गई, अरे मतलब मेरे को क्या जरूरत है, मैं भी तो अपने घर की रानी हूँ। करेंगे जितना भी पैसे का अरेंज करना होगा हस्बैंड करेंगे, वही घुमाने लेके जाएंगे, क्या बढ़िया मुझे मैं उनको कार गिफ्ट करूँ। हमारी ईगो, खास करके मैं बताऊँ लेडीज की ईगो बहुत हर्ट होती है। लेडीज को बचपन से दबाया जाता है ना, जिसको जितना दबाया जाता है उसकी उतनी ईगो होती है बड़ी। तो हम लेडीज की ईगो बहुत होती है, कहते हैं जेंट्स में ईगो होती है, पर मेरा तो ये मानना है कि लेडीज में ईगो ज्यादा होती है, क्योंकि हमें दबाया गया है, हमेशा से हमें दबाया गया है। तो इस बिजनेस में जैसे ही ना मिलने लगती है, वो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो और उभर करके आ जाते हैं। वो नहीं करना है, ईगो को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सनल है ही नहीं मामला, इसको प्रोफेशनली लेना है। सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है हमारा, ऑफ कोर्स, कि भैया कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो गलत नहीं है, कहीं मैं तो फिट, मतलब ये मेरा कप ऑफ टी है या नहीं है, ऐसी बातें मन में आने लगती है। तो लोग आपको नहीं, आपके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। तो आइडिया तो हमारा है नहीं, आइडिया तो समीर मोदी जी का है, और इसी आइडिया को काम में लेकर के लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो भैया आइडिया तो बुरा है नहीं, और आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या गलती? हम तो बीच में मीडिएटर हैं, हम तो एक ब्रिज है भैया। हम तो लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने के लिए ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप से ही कहती हूँ, नहीं समझ में आ रहा उसका तो मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में आया है ना। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा खुशी की बात है, ये ज्यादा कंट्रोल की बात है कि मुझे समझ में आया हुआ है। लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं? उनकी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं? बड़ा प्यारा सेंटेंस है, तो मैं क्या करूं? तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे आइडिया को रिजेक्ट करने पे उनका टाइम सही नहीं है, अभी उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम क्यों अपने आप को क्यों परेशान करें? परेशान वो होने चाहिए। हम तो भैया इस सही बिजनेस को समझ गए और फटाफट फटाफट लोगों को बता रहे हैं, हमें परेशान होना ही नहीं चाहिए। तो माइंडसेट शिफ्ट क्या चाहिए? रिजेक्शन को रीफ्रेम करो। जब आप इसको सही शब्दों से अपने इसको सही शब्दों में ढालोगे ना, फिर जैसे मैं आपको मेरी पर्सनल बात बताती हूँ। मेरा घर का नाम पिंकी है और मैं मकराने में गांव में रहती थी। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है मकराना, हम लोग वहां रहा करते थे। और रचना छोटी सी थी, मैं रचना को अपनी पद्दी पे बैठा करके और मंदिर ले जाया करती थी। तब मैं कितनी थी, जब रचना पैदा हुई मैं 7.5 साल की थी। तो छोटी सी 6 महीने की रचना को मैं 8 साल की थी, 8 साल की बच्ची दूसरी बच्ची को पद्दी पे बैठा करके कमर में लटका करके मंदिर ले जाया करती थी। वहां पे सब लड़के और सब बच्चे मेरे एज के ना मुझे चढ़ाया करते थे, पिंकी को मिनकी बना देते थे। और मिनकी का मतलब होता है राजस्थान में बिल्ली। मिनकी मिनकी मिनकी, मैं बड़ा रोती थी, बड़ा परेशान होती थी, उसके पीछे भागती थी और मेरी किसी से पटती नहीं थी, क्योंकि वो लोग मुझे मिनकी से, और जब वो चढ़ाते थे तो मेरे को बुरा लगता था। फिर मैं रोती रोती घर आती थी। एक दिन मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा
वो मिनकी बोल के तेरे को क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जब वो मिनकी बोलेंगे तो तुझे परेशानी होगी, तुझे दर्द होगा, और वो तेरे को तेरी परेशानी से वो सुख उठा रहे हैं। तू परेशान होना बंद कर दे तो उनको सुख मिलना बंद हो जाएगा, वो बंद कर देंगे। बस अब वो रीफ्रेम हो गई प्रॉब्लम। तो जैसे ही मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ, जैसे ही मैंने मेरी उस प्रॉब्लम को मम्मी ने रीफ्रेम करा, अब मेरे को समझ में आया, अच्छा ये मेरे को खुश देख दुखी देख करके खुश होते हैं, तो लो जी ठेंगा मेरा, अब मैं इनको खुश होने ही नहीं दूंगी। जब भी ये कहते मिनकी मिनकी, तो मैं भी मियाऊ मियाऊ ऐसे करती थी, मैं भी हंसती थी। उनको लगने लगा कि यार ये तो इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो 2-4 दिन में इन लोगों ने मिनकी मिनकी करना बंद कर दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो कितना, एक सिर्फ किसी चीज को रीफ्रेम कर दो ढंग से पॉजिटिवली, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो रिजेक्शन को रीफ्रेम करो, उसने मुझे मना किया, इसकी बजाय उसने अभी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा। सही डायलॉग ये नहीं उसने मुझे मना किया, सही डायलॉग, सही माइंडसेट क्या है, उसने अभी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा। मैं फेल हो गया, उसकी बजाय मैं लर्निंग मोड में हूं, मैं सीख रहा हूं। अब आज मेरे से कोई काम नहीं भी हुआ है तो कल होगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, करके रहूंगा, दम लगाऊंगा। तो मैं फेल होगा की जगह मैं लर्निंग मोड में हूं। जैसे ही आप ये रिजेक्शन को रीफ्रेम करोगे, आपकी आधी प्रॉब्लम तो उसी में सॉल्व हो जाएगी। आइए अब चलते हैं रिजेक्शन हैक्स पर। रिजेक्शन हैक नंबर 1, डोंट टेक इट पर्सनली। हर किसी की टाइमिंग अलग है, सिचुएशन अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनकी समझ ही अलग है। हर ना का मतलब है अभी नहीं, पर कभी नहीं नहीं। मतलब आज ना मिल रही है, कल वही लोग आपको हाँ भरेंगे जब उनकी टाइमिंग ठीक हो जाएगी, जब उनकी सिचुएशन अलग हो जाएगी, या जब वो समझ जाएंगे। इसमें से कुछ भी होगा तो यही लोग आपको हाँ भरेंगे। और नहीं तो तब तक जब तक ये हाँ नहीं भरते, दूसरों से हाँ भरवा के आप अपने आप को प्रूव करो। आपकी सक्सेस को देख के ये लोग हाँ भरेंगे। आपके कंट्रोल में जो सबसे ज्यादा है वो यही है कि अपनी सक्सेस प्रूव करते जाओ। अब नंबर बढ़ा करके, अपनी एक्टिविटी बढ़ा करके, अपने आप जिसका टाइम सही आ जाएगा, या जिसकी सिचुएशन सही आ जाएगी, या जिसको समझ आ जाएगा, वो अपने आप चल करके आपके पास आएगा। तो डोंट टेक इट पर्सनली, दैट इज हैक नंबर 1। नेक्स्ट हैक क्या है? रिजेक्शन हैक नंबर 2, काउंट द नोज। टारगेट रखो, आज 20 ना कलेक्ट करनी है। हम ये करते थे, आपको पता है, हमारा एक बड़ा फेवरेट ढाबा है जिसको हम बिन्नीज ढाबा वहां पे था बैंगलोर में। बहुत अच्छा लगता था हमें उसका खाना, बहुत, मतलब हमें मन करता था कि ऐसे हर हफ्ते चले जाए, हर सैटरडे हम चले जाए, ऐसा हमारे को लगता था। बहुत ही मजा आता था हम तीनों को, मेरे को, अरुण जी को और निशांत को। फिर जब हमने इस बात को समझा कि रिजेक्शन को हैंडल करना होगा, हमने ये डिसाइड किया कि जब 100 ना मिल जाएगी ना, उसके बाद बिन्नी ढाबा जाएंगे। अरे भैया दोनों पागलों की तरह लगते थे आके, आज तेरे को कितनी ना मिली, आज तेरे को कितनी ना मिली, अरे भैया अभी तो 7 ही ना मिली, अभी तो 8 ही ना मिली, अभी तो 15 ही हुई है, अभी तो 25 ही हुई है, अभी तो 35 ही हुई है। और होता ऐसा था 60-65 नो मिलने के बाद नो मिलना ही बंद हो जाता था। जिसको देखो हाँ भर रहा है, जिसको देखो हाँ भर रहा है, और हमें इंतजार रहता था 100 ना मिले तो बिन्नी जाए, 100 ना मिले तो बिन्नी जाए। तो वो हमने एक शीट पे बना लिया था ऐसे 100 कॉलम बना करके, और जैसे जैसे ना मिलती थी तो हम ऐसे कांटा नहीं लगाते थे क्रॉस में, ना मिलती थी तो हम टिक करते थे, क्योंकि हमारा टारगेट ही ना है। वो ना 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 करते करते बिन्नी के ढाबे के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए कि आज खुद का रिजॉर्ट बड़े से बड़ा खोल सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो टारगेट रखो कि भैया मैं रोज इतनी ना कलेक्ट करूंगा। हमने डिसाइड कर रखा था कि 10 लोगों से बात करनी ही करनी है, तो करनी है तो करनी ही है। जब 10 से बात करोगे 7, 8, 9 तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको कोई नंबर हम आपको नहीं बता रहे, हम आपके बॉस नहीं है, पर आप अपना नंबर डिसाइड हो। रिजल्ट क्या होगा इसका? फियर खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही 2 चीजें तो है। अभी डर लगने लगता है, जैसे ही रिजेक्शन मिलने लगता है डर लगने लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, बिजनेस होगा कि नहीं होगा। पर जब आपको 2 बातें समझ ली आपने कि हाँ ना में से ही हाँ निकलेगी, ना ही मेरा ना रिजेक्शन ही मेरा सिलेक्शन कराएगा, और फिर आप ना ले रहे हो, तो एक तो डर खत्म हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है, जितनी जल्दी ना का टारगेट अचीव्ड उतनी जल्दी हाँ शुरू। ये जितने भी आज के मेरे ये पंच लाइन्स है ना, इनको अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग के सरताज बनने वाले हो आप लोग। बिलीव मी, जितनी जल्दी ना का टारगेट अचीव्ड उतनी जल्दी हाँ शुरू। जस्ट गो अहेड विद दिस। ओके, परफेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। हैक नंबर 3, डिटैच इमोशंस। हम ना परिवार के साथ अटैच्ड हो आप, बाकी सब चीजों से, बाकी ये इमोशनल लोगों का बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों की हाँ या ना से अटैच हो जा रहे हो। मैं दूसरों के सपनों से अटैच होती हूँ, उनके मोदी के ड्रीम से अटैच होती हूँ। जब तक कोई मोदी के ड्रीम देखता नहीं है, उससे पहले मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने हाँ भरी है किसी ने ना करी।
तो हम लोगों से अटैच हो जाते हैं तुरंत। ये तो देखो ये बहुत अच्छा मिला है, ये LIC वाला मिला है, ये मिल गया ना तो मैं बस फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये तो देखो ये ब्यूटिशियन मिली है, ये कर लेगी ना, अच्छी लग रही है। और फिर जब उसका रिजेक्शन आता है तो भैया हमारा दिल टूट जाता है ना जी। जब तक किसी का मोदी के ड्रीम ही नहीं बना, उससे पहले हमारा उनसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है। किसी उस मामले में इमोशनल होना ही नहीं है। सिस्टम से काम करो भैया। आज की ना 5 ना लेकर के आऊंगा, ये डिसाइड किया है, जाओ अपॉर्चुनिटी दिखाओ, अपॉर्चुनिटी दिखाओ, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट। ना मिली, खुशी खुशी घर आ गए भैया, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। तो काम करो सिस्टम से, फीलिंग से नहीं। आपका काम क्या है? इनवाइट करना, फॉलो अप करना। डिसीजन उनका है, उनका काम। आप क्यों करने बैठ रहे हो? दुखी उनको होना चाहिए, वो दुखी नहीं हो रहे। आप जबरदस्ती उनके उसमें कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या पराई आग में आप अपने हाथ जलाते हो, ये पराई आग है। जो रिजेक्शन है वो पराई आग है, उसमें वो जल रहे हैं, उसमें आपको जलने की जरूरत नहीं है। जब आप ये समझ लोगे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लर्न फ्रॉम एवरी नो। हैक नंबर 4, हर ना से सीखो। मैं ये भी नहीं कह रही कि जी ना बस होती जा रही है, होती जा रही है, और आप रिव्यू ही नहीं कर रहे, आप सेल्फ एनालिसिस ही नहीं कर रहे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लर्निंग में कोई कमी रह गई है। तो हर एक ना के बाद अपने आप से पूछो, मैंने क्या सही किया और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। उसके लिए लगातार मीटिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, TTD अटेंड करो। जो शब्द, जैसे मेरी इस मीटिंग में जो शब्द मेरे मुंह से जो फूल झड़ रहे हैं, मैं इसको फूल झड़ना ही कहती हूँ, वो मैंने भी कहीं ना कहीं से सुने हैं ना। यहां से सुनेंगे तो यहां से झड़ेंगे। अब जितने भी मैं 52 डेज मीटिंग कर रही हूं, अगर इसका आप रट्टा लगा लोगे, इन शब्दों से खेलना सीख जाओगे, तो आप लोगों से हर तरीके से बात करना आ जाएगा आपको। और बेसिक परिवर्तन सीख लो, बेसिक 20 प्रोडक्ट के बारे में बात करना सीख लो। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो हर रिजेक्शन एक हिडन ट्रेनिंग है। थोड़ा सा अगर हमने एनालिसिस किया बिना कॉम्प्लेक्स में जाए कि यार मेरे से ये गलत हो गया, मेरे से वो गलत हो गया, ये बिजनेस बड़ा फॉरगिविंग बिजनेस है। तुरंत अपने आप को माफ करना है, आगे बढ़ना है। उस चक्कर में भी नहीं पड़ जाना, आय हाय इतनी अच्छी थी वो, मैंने ये बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना जी, आगे बढ़ो। आप मीटिंग में गए, आप किसी से मिले, वो बात आपकी 100 कमियों पर भारी है। आप इस बात को समझ लो। और अगर आप मीटिंग में नहीं जाते हो, आप किसी को शो द प्लान नहीं करते हो, तो आपकी 100 खासियत भी 0 है। तो आप जा रहे हो, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हैक नंबर 5, स्पीड बढ़ाओ। खाली दिमाग शैतान का घर। जो लोग स्लो होते हैं ना, वो ज्यादा हर्ट होते हैं। अरे भैया 10 दिन में 2 लोगों से मिले, तो फिर उसी को बैठ करके उसी में ही मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। एक से मिले आगे बढ़ गए, एक से मिले आगे बढ़ गए, एक से मिले आगे बढ़ गए। स्लो लोग ज्यादा हर्ट होते हैं। जिनका मेमोरीज अगर छोटा होता है वो लोग ज्यादा हर्ट होते हैं। जो लोग कम इन्वाइट करते हैं वो लोग ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास वो ग्रीवियंस के लिए टाइम होता है, बैठ करके उसी का पोस्टमार्टम करने के लिए टाइम होता है ना जी। आगे बढ़ो। फास्ट लोग रिजल्ट पाते हैं। रूल क्या है? नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट इमीडिएटली, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। इमोशन में रुकोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। इस वाले इमोशन में तो हर किसी ने रुकना है। इमोशन तो एक ही है जिसपे रुकना है, और वो है ड्रीम और प्यार, बस। और इसके अलावा किसी इमोशन में फंसना ही नहीं है। प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट क्या है? जब कोई मना करे तो अपने आप से आपको क्या कहना है? जब कोई मना करे तब क्या बोले? कोई बात नहीं, अभी सही समय नहीं हो, कोई बात नहीं, अभी मैं समझ सकता हूं आपका समय सही नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी और बेहतर समय पर मिलेंगे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में कनेक्टेड रहेंगे। जब भी आपको एक्स्ट्रा इनकम या हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज याद करिएगा। अभी मैं समझ सकता हूँ अभी आपका टाइम ठीक नहीं है, पर जब भी आपको एक्स्ट्रा इनकम या हेल्थ की जरूरत हो, याद जरूर करिएगा। ऐसे करके 2-3 सेंटेंस बोल के ग्रेसफुली निकलोगे ना, आपको चोट कम लगेगी। क्योंकि ये कहते हैं ना, आखिरी पंच आपने मारा है, ना कि पंच पर आपका पंच भारी है। इन सेंटेंसेस को रट लो। कभी भी ना लेने के बाद, अरे देख लेना, कर लेना, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी ने साइन अप नहीं किया है, तो लास्ट पंच आपका होना चाहिए। ये वाले पंच मार करके निकलोगे तो अच्छा फील करोगे। मैं तो अगर कोई मेरे से ज्यादा ही बहुत ज्यादा भी पंगे लेता है ना, तो मैं तो साफ साफ बोल देती हूँ, सर मैं समझ सकती हूँ अभी आपकी लाइफ में टाइमिंग सही नहीं है, पर कोई बात नहीं, सिचुएशन चेंज होती रहती है। जब भी कभी मौका मिलेगा फिर से मिलेंगे हम, और भगवान ने साथ दिया तो बहुत आगे मिलकर के है ना दुनिया खड़ी करेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, पर अभी शायद आपका राइट टाइम नहीं। ऐसा कुछ ऐसा कोई ना कोई पंच मार के निकलती हूँ, फिर छाती चौड़ी हो जाती है, फिर बाहर आकर के अपने आप को शाबाशी देती हूँ। मैंने आपको पिछली बार कैसे कहा था, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बाहर निकल कर, उसने ऐसा बोला मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, मैं सोचती नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा। मैं गई, मैंने मीटिंग करी, वही बात इस बात का प्रूफ है कि मैंने सब सही किया। फिर है ना मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे जैसे बिना गिल्टी फील करे। जितनी ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा लर्निंग रखोगे, उतना ही ज्यादा आप है ना इंप्रूव होते जाओगे, उतना ही ज्यादा आपकी रिजेक्शन जो है उसका रेशियो बेटर होता चला जाएगा। गोल्डन रूल क्या है? फॉलो अप इज द किंग। वैसे भी कितने से कितना अच्छा प्रेजेंटेशन मैं भी कर दूं ना, लोग हाथों हाथ तो कम ही जुड़ते हैं।
70% लोग तो पहली बार में मना ही करते हैं, अरे आप गुलाब जामुन लड्डू लेकर के जाओ, आपके मेहमान आए, पहली बार दोगे ना, लीजिए, नहीं नहीं नहीं। लड्डू जैसी, गुलाब जामुन, काजू की बर्फी जैसी चीज को भी, आइसक्रीम, फ्रूट क्रीम जैसी चीज को भी पहली बार बंदा कहता है नहीं 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 नहीं, तो हमारी नेचुरल बाय डिफॉल्ट हम में आता है। तो ज्यादातर लोग ना ही देते हैं, उनको इतनी बड़ी सोच ही नहीं होती, वो सोच भी नहीं सकते कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू बिजनेस, ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो 2-3 फॉलोअप में डिसीजन बदलता है, तो ना को अगर ना को बुरा मान करके निकलोगे, गलत वाइब्स दे करके किसी के पास से उठोगे तो मजा नहीं आएगा। सही वाइब्स के साथ सही बात करते हुए वहां से उठोगे, फॉलोअप का रास्ता बना करके उठोगे कि मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, आई विल बी इन टच विथ यू। मैं आपको बताऊं, मैं 10-10 साल तक लोगों के टच में रहती हूँ और फिर ज्वाइनिंग होती है। 10 साल किसको कहते हैं, पर बस वही सिस्टम है, वही प्रैक्टिस है, वही हमने इंप्लीमेंट कर रखी है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लाइन क्या है, पंच लाइन क्या है, आज का ना कल का हाँ बन, आज की ना कल की हाँ बन सकता है, यही होगा, आज की ना कल की हाँ बनेगी। पर अगर आपने ना खुद को ही ना दे दी तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। लॉ ऑफ एवरेज मान लीजिए, ये हमारे रिजेक्शन का जब भी टॉपिक आता है तो लॉ ऑफ एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि अगर 10 लोगों से, वही ना 50 लोगों से मिला, 45 ने मना कर दिया, 5 जुड़े, वही 5 उसकी जिंदगी, आपकी जिंदगी बदल गए। तो यही एवरेज है, आप इस एवरेज को बदल नहीं सकते। इंडस्ट्री एवरेज जो है उससे हमारा मोदी केयर का एवरेज बेटर है, पर जो है, अगर आज इंडस्ट्री का तो रिटेंशन 7% का ही है, मोदी केयर में फिर भी रिटेंशन 10 से 15% के बीच में है। हमारा रिटेंशन, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारी सब चीजों के कारण हमारा रिटेंशन बेटर है, पर फिर भी जो है वो लॉ ऑफ एवरेज तो लॉ ऑफ एवरेज है, वो ऐसे ही वर्क करता है। तो लेसन क्या है, आपको सबकी जरूरत नहीं, सही लोगों की जरूरत है। तो जिसने ना दे दी वो गलत, सिंपल। जिसको इतना भी भेजा नहीं है कि ये बात भी समझ में नहीं आ रही, वो गलत, अभी गलत, वो गलत नहीं, वो अभी गलत, बाद में वही बंदा ठीक हो जाएगा। तो जिस आपको सबकी जरूरत नहीं है, सही लोगों की जरूरत है। सेल्फ टॉक ट्रेनिंग, हाँ, रिजेक्शन मेरा दोस्त है, हर ना मुझे हाँ के करीब लेके जा रही है, हर ना मुझे हाँ के करीब लेके जा रही है, मैं अनस्टॉपेबल हूं, दे दो मुझे ना, जितनी ना देनी है दे दो, रोक नहीं सकते तुम मुझे, मैं तो जाऊंगा, गो टू नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन करूंगी, देख लेंगे। ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी तो हाँ है, तभी तो मैं इस बिजनेस में आई हूँ। अगर उसकी हानि होती तो मेरी भी बुद्धि में ये सब आना नहीं था। आपको ऐसी बातें अपने आप से करनी है। रिजेक्शन मेरा दोस्त है, हर ना मुझे हाँ के करीब लेके जा रही है, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। एक्शन प्लान क्या है, आज से क्या करना है, रोज 10-20 लोगों को अप्रोच कीजिए। रिजेक्शन काउंट मेंटेन करना है कि भैया अगर सोचा है कि रोज कम से कम 2 लोगों से ना लेके आऊंगा, तो 2 लोगों से ना लेकर के आनी है, उसके बिना खाना नहीं खाना है, पक्का फैसला है। रिजेक्शन काउंट मेंटेन करना है, इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल रहना है। अभी डॉक्टर, वो पढ़ा है ना हमने मुन्ना भाई में, अगर डॉक्टर हर एक पेशेंट के लिए इमोशनल होने लगे तो क्या होगा, सर्जरी कर सकेगा नहीं। वो देखता है कि भैया कैंसर से मरे जा रहा है, मरी जाएगा ये पक्का 4-6 महीने में, तो भी बैठ करके जो भी जरूरी है सब करता है ना। वो कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, आपके अगर डॉक्टर पूछने लगे, आपके पास घर है, हाँ जी है, आपके पास गाड़ी है, हाँ जी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, हाँ जी, जरा सब अपने बच्चों के नाम कर दो, आप तो बस जाने वाले हो, ऐसा करता है क्या डॉक्टर? नहीं, वो बेस्ट करता है उस व्यक्ति के लिए जो बेस्ट होता है। और फिर हर कोई अपना अपना वक्त लेकर के आया होता है, हर कोई ठीक हो जाता है, या हर कोई है ना उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। तो आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर जैसे सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं, ऐसे ही हमें भी इमोशनल नहीं होना है, प्रोफेशनल रहना है। जब कोई ना देता है उसके साथ, जब कोई ज्वाइन कर लेता है, जब कोई आपके बिजनेस में एक्शन करने लगता है, अपना मोदी के ड्रीम शेयर करने लगता है, अपने ड्रीम के लिए वो सीरियस होता है, उसके बाद आपका इमोशनल होना उसके लिए बनता है। और डेली फॉलो अप करना है, एक टाइम फिक्स करो, इतने बजे से इतने बजे सिर्फ मैं फॉलो अप ही करूंगा। फॉलो अप के लिए एक पर्टिकुलर 1.5-2 घंटे देने हैं आपको, जिससे कि आप जाकर के जिन लोगों ने अभी आपको हानि भरी है उन लोगों से मिल करके आओ, तो आपका रिजेक्शन काउंट कम हो जाएगा, आपको आपका रेशियो जो है, आपके कन्वर्जन रेट जो है वो आपकी बेटर हो जाएगी। फाइनल मैसेज क्या है, रिजेक्शन फिल्टर है, लोग ना देते हैं, 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 फिर उसी में से राइट पीपल निकल के आते हैं। वो जो नहीं होता अपना सूप पे ऐसे छानो 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 कचरा निकलता जाता है, पीछे जो है वो दाना बचता है, अनाज बचता है, बस वही रिजेक्शन है, वो फिल्टर का काम करता है। राइट पीपल आपको मिलते हैं, ना सुनने वालों की भीड़ से निकलकर हाँ करने वालों की टीम बनती नहीं, बनानी होती है। अभी शुरू में अगर ना सुनने वालों की भीड़ में भी हो तो कोई बात नहीं, हाँ करने वालों की भी टीम आपकी बनेगी, पर अपने आप नहीं बनेगी, वो बनानी पड़ेगी, और वो ना की टनल में घुस के उस अंधेरे को सहन करके ही आएगा। तो है, ना है तो है, अंधेरा है तो है,
आशा की किरण तो है, सपनों की रोशनी तो है, उसी के साथ इस अंधेरे को हमको पार करते चले जाना है। रिजेक्शन इज नॉट योर एनिमी, डिजेक्शन इज। दूसरों की ना खतरा नहीं है, पर खुद की ना सबसे बड़ा खतरा है। दूसरे ना देते जाएं देते जाएं देते जाएं देते जाएं, आप अपने आप को कभी ना नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली इन्हीं रिजेक्शंस में से आपको हाँ मिलती चली जाएगी और आप अचीव करते चले जाओगे। तो लास्ट स्लाइड को जरूर से ध्यान रखो। डिजेक्शन यानी जब आप डिजेक्ट हो जाते हो ना, आप किसी चीज से रूखे हो जाते हो ना, आप किसी चीज से दूर हो जाते हो और डिजेक्शन के कारण आपने ये डिजेक्शन को अपना लिया कि चलो मारो गोली, ये मेरे काम का नहीं है। आपने जिस दिन हाथ खड़े कर दिए ना, आपके हाथ खड़ा करना आपका एनिमी है। जब तक आप ये नहीं करोगे, दूसरों की ना कोई खतरा नहीं है, इस बात को हमेशा के लिए लिख लो अपने दिल पर खुद की ना सबसे बड़ा खतरा है। इससे हमको बच करके रहना है। ये था मेरा आज का मैसेज। क्या क्या याद आया रिवाइज करिए, जो जो पॉइंट्स हैं बनाइए उनको, एक साथ 10 के 10 पॉइंट लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डाल दीजिए। बोलो सुरेखा मैम की आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा, एक पॉइंट मैं लिख रही हूँ, दूसरा पॉइंट आप इस लिस्ट में ऐड कीजिए, तीसरा पॉइंट कोई और ऐड करे, चौथा पॉइंट कोई और ऐड करे, पांचवा पॉइंट कोई और ऐड करे। इस तरीके से अपने जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बातचीत करोगे ना, तो लोगों को याद हो जाएगा। नहीं तो ये फॉरवर्ड का गेम खेलोगे तो इतनी अच्छी अच्छी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, भले 1000 लोग होते हैं, पर आपके काम नहीं आएगी। काम तभी आएगी जब आप अपनी टीम में इनका रिवीजन करोगे, इसको इम्प्लीमेंट कराओगे, अपनी ट्रेनिंग्स में इन खूबसूरत खूबसूरत बातों को ऐड करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको पता है लीप पर हम काफी एक्टिव हो रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, हम हमेशा से हैं जब से कोविड आया है। पर आजकल हम मंडे को ममता जी आप लोगों को बिना डॉक्टर बने डॉक्टर बनना सिखा रही हैं, लोगों की मदद कैसे की जा सकती है वो करना सिखा रही है। ट्यूसडे हमारा छोटी छोटी मीटिंग्स का डे होता है, वेडनेसडे को हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करते हैं, थर्सडे को मैं आती हूँ, फ्राइडे को हमारे एरिया सेल्स मैनेजर सेल्स ट्रेनिंग सिखाते हैं। बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। सैटरडे को हमारा परिवर्तन हो रहा है, संडे को हमारा फील्ड डे होता है। तो इस तरीके से 5 दिन लीप पर आपको अवेलेबल रहता है। आप इसका फायदा उठाइए, अपनी मीटिंग्स कीजिए, अपने टीम में लीडर स्पीकर जो है वो बनाइए। इन जो छोटी छोटी सी मेरी ये हैक्स की ट्रेनिंग है, मॉड्यूल है, इन मॉड्यूल्स को यूज करके आप अपनी टीम में बहुत अच्छे प्रेजेंटर बना सकते हो। जो इन मॉड्यूल को प्रेजेंट करना सीख जाएगा वो कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो आप इन मॉड्यूल्स का फायदा उठाइए और बस आगे बढ़ते जाइए। हम आपके साथ हैं, आप अपने साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल दी वेरी बेस्ट।